갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Hello kids, welcome to NETucation and we are back with a new part of the video. अब इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.2 लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ सेट्स. चलो समझते हैं कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं. तो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट. अब सिंगलटन सेट में आप वर्ड जो देख पा रहे हो दैट इज सिंगल. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस सेट के अंदर क्या होता होगा, ठीक है. इट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, ठीक है. तो ऐसे तरह का सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि सेट ए, ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है दैट इज 1, ठीक है. ओके, तो यानी कि ये एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज बेसिकली अ सिंगलटन सेट. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ए इज अ सेट. ओके, ए इज अ सेट. ओके, यू कैन हैव अ लुक दैट इज ए इज अ सेट वेयर ऑफ ऑल y सच दैट y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है. और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल कम टू नो कि -5 गोज टू दैट साइड एंड बिकम +5, यानी y की वैल्यू क्या आती है 5. यानी कि इस पूरे सेट में एक ही एलिमेंट है दैट इज व्हाट आपका एक सेट. दैट इज वाई इसको क्या बोलेंगे हम लोग सिंगलटन सेट. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेट जो कि है आपका एम्प्टी और नल सेट. सो व्हाट इज एन एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट, अब एम्प्टी से आपको डायरेक्टली आप समझ सकते हो एम्प्टी सेट मतलब क्या, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है. ऐसा कंप्लीटली ऐसा नहीं दिखेगा कि उसके अंदर सेट है एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन जिस टर्म्स में वो आपका स्टेटमेंट लिखा होगा उसके थ्रू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है. If there is no element inside the set, it is called a empty set. Okay. For example, आपको दिया हुआ है B is a set of all x's such that x is an even prime number greater than 2. ठीक है. अभी जस्ट इससे पहले एक्सरसाइज में हमने देखा कि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि है 2, ठीक है. और इससे ज्यादा अभी इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है. 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है प्राइम भी है, ठीक है. तो देयर इज नो नंबर दैट इज इवन एंड प्राइम एट द सेम टाइम और 2 से जो बड़ा हो, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा, b को जब हम लोग लिस्टिंग फॉर्म में लिखेंगे तो b की वैल्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगी. b इज इक्वल टू व्हाट, एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है. तो हम लोग इसको सिर्फ ब्लैंक ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, ठीक है. तो जो ब्लैंक ब्रैकेट्स हैं इसके थ्रू हम लोग किसको डिनोट करते हैं, दैट इज एम्प्टी और नल सेट्स को. सिंपल. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट दैट इज फाइनाइट सेट. अभी फाइनाइट से चीजें क्या समझ में आती है कि हाँ कोई भी चीज जब लिमिटेड होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है. सो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर लिमिटेड देन इट इज अ फाइनाइट सेट. यानी कि कोई भी एक सेट दैट इज take it as okay take C जिसके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई से 2, 4, 6, 8, तो इससे आप समझ सकते हो और एक ब्रैकेट क्लोज कर दो मैं, ठीक है, आप समझ जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है. इसमें 4 एलिमेंट्स है तो आप इसे गिन सकते हो. तो जिस चीज को गिन सकते हैं वी विल कॉल इट एज फाइनाइट, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज फाइनाइट सेट. यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है इन सेट बिल्डर फॉर्म दैट इज C इज अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 20. तो p एक सेट है, C एक सेट है फॉर p जहाँ पे p जो नंबर है वो 1 से 20 तक के बीच के नंबर्स का सेट है. तो हम गिन सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो पता चल जाए कितने नंबर्स है इसके अंदर, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट. कमिंग टू द फोर्थ वन दैट इज इनफाइनाइट सेट. ऑब्वियसली नाम से आप पता लगा सकते हो कि व्हाट इज इनफाइनाइट. अगर ऐसे एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर प्रेजेंट हो जो खत्म ही ना होते हो, ठीक है, दैट इज जब भी हम डॉट डॉट के साइन लगाते हैं दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट है. तो फ्रॉम दैट यू कैन कंक्लूड कि वो सेट किस तरह का सेट है, दैट इज इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल कि अगर हम सेट ले लें ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, तो होल नंबर्स आपके जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 दैट इज 0 1 2 3 4 और आगे कंटिन्यूड है टिल इन्फिनिटी. तो हम लोग इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं, डॉट 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 ऐड कर देते हैं. इसका मतलब होता है कि नंबर्स जो है वो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है. तो ऑल दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट. सो दिस आर ऑल मेन 4 टाइप्स ऑफ सेट. और आपको क्या करना है, ध्यान में रखना. सो किड्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर इक्वल सेट. एंड व्हाट डज द इक्वल सेट मीन, लेट्स हैव अ लुक. दैट मीन्स व्हाट
कि अगर ठीक है तो कब किस पॉइंट पे जाकर के उसको हम लोग इक्वल कंसिडर करेंगे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, ठीक है। अभी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स बुलाते हैं, ठीक है। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से इक्वल है तो वो दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, ओके। अभी चलो ये दो सेट देख लेते हैं, सेट ए और सेट बी। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स LIFE, ठीक है, लाइफ, ओके, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स FILE, ठीक है। और जब आप इसे देखो तो दोनों में आपको एलिमेंट सेम ही नजर आएंगे, ठीक है, दैट इज LLIIFFEE, ठीक है। यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स में है प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ओके। बाय दिस आपके सारे सेट्स के टाइप हो जाते हैं कंप्लीट, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू प्रैक्टिस सेट 1.2. ओके किड्स, लेट्स कम एंड स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस सेट 1.2, ओके। तो इससे पहले जो भी हमने बेसिक्स देखे, ठीक है, लाइक टाइप्स ऑफ सेट, आपको सारी चीज ध्यान में रखनी है और इसको यूज करना है इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड व्हिच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि जो भी ये तीनों सेट दिए हैं 1 2 3, इसमें से बताना है कि कौन सी इक्वल सेट है और कौन सी इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो बिफोर टेलिंग की इक्वल है ही नहीं, हमें क्या चाहिए रहता है कि आप देखो कि सेट ए के, सेट बी के और सेट सी के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट्स है वो सेम है या नहीं है, ठीक है। तो फॉर दैट सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू, ये आपका a इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको चेक करने के लिए कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले जो आपका फ्रैक्शन है, सॉरी ये जो इक्वेशन है इसको लिखो और सॉल्व करो, ठीक है। और हमको उससे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर माइनस 1 गोज टू दैट साइड, इट बिकम्स व्हाट, प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1, ओके। देन x यहीं पे रहेगा एज इट इज, ओके। 2 प्लस 1 इज 3, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, गोज टू दैट साइड एंड बिकम्स डिवीजन, एंड यू गेट द वैल्यू एज x इज इक्वल टू 3/3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट, 1। सो ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी कि इसके अंदर सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट आपका 1। इसको ले दोगे आप इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड सेट, b is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite, okay। तो for that आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। सो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। तो हमने इससे पहले प्राइम के नंबर्स की सीरीज देख चुके हैं ऑलरेडी, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। और जो नंबर जो दूसरे टेबल्स में आते हैं दैट आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर जो प्राइम भी नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता। तो फॉरन नाउ याद रखो इस चीज को, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, जो कि है आपका 1, ठीक है। सो इसके लिए आपका आंसर लिखोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज b इज इक्वल टू व्हाट, सेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना और कंपोजिट है, वो है आपका 1, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1 प्रेजेंट है, ठीक है। सो आप देख सकते हो आप सेट ए में भी 1 प्रेजेंट है और सेट बी में भी 1 प्रेजेंट है। तो इससे ये तो समझ में आया कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स, दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड सो ऑन कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अभी आपको लाइन से लिखना है, फॉर दिस देन दिस देन दिस, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, इसको चेक करो, सेट सी इज सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 2, ठीक है। अभी बताओ, एक नेचुरल नंबर x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हमको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन दी हुआ है, लिमिटेशन सेट किया हुआ है कि x जो है वो 2 से कम है, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में 2 से कम कौन सा नंबर होता है, 1, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आपको जब इसे लिस्टिंग मेथड से लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी की वैल्यू क्या है, सेट में आ रहा है आपका 1, ठीक है। और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही क्या आपके प्रेजेंट है, 1 1 और 1, यानी कि तीनों सेट के एलिमेंट जो है वो सेम है। तो फॉर दैट यू विल राइट द स्टेटमेंट एज कि दैट इज व्हाट, कि फ्रॉम
फॉर इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, वी कंक्लूड दैट, इसके आगे स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी फाइंड दैट कि ए सेट ए बी एंड सी आर व्हाट, आर इक्वल सेट। तो फर्स्ट आप ये लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, वी फाइंड दैट, इसके आगे लिखना, ठीक है, सेट ए बी एंड सी और ये कैंसिल करके आर इक्वल सेट्स, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या दे दिया, जस्टिफिकेशन भी दे दिया, ठीक है, और बता भी दिया कि तीनों सेट्स के आपके इक्वल है। ओके किड्स, नाउ कमिंग टू द सम नंबर 2, अगेन इज द सेम सम, डिसाइड वेदर द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो फिर से डिसाइड करना है कि आपका सेट जो है वो ए इक्वल सेट है या नहीं है। इफ है तो फिर आप उसके लिए बताओगे कि उसके लिए एक रीजन दोगे आप, ठीक है। सो तो इक्वेशन सेट्स हैं ए जो कि आपका इवन प्राइम नंबर, और सेट है बी जो कि है x set of all x such that 2x minus 1 is equal to 30. So kids, looking at the sum, so that is, सबसे पहले क्या है, इसको ऐसे स्टार्ट करोगे ये वाले सेट से, दैट इज a is equal to even prime number. तो अगेन दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सबसे पहले इवन नंबर्स क्या होता है, सो व्हाट आर इवन नंबर्स, दैट आर नंबर्स जो कि है बेसिकली जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं, राइट, सॉरी, सबसे पहले इवन नंबर जो होता है 2 के मल्टीपल होता है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो दैट आर इवन नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, इससे पहले सब में भी हमने देखा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं एंड अलॉन्ग विद 1 का टेबल, ठीक है। सो व्हेनेवर दे से इवन और प्राइम साथ में, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2, ठीक है। तो फॉर दिस जब इसको आप लिस्टिंग मेथड में लिखोगे, यू विल राइट इट एज a is equal to, सबसे पहले देयर इज ओनली 1 and 1 इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2, ठीक है। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाता है, दैट इज 2। इसके लिए आप स्टेटमेंट दे दोगे, दैट्स व्हाट, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद आप दे दोगे इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, वंस यू हैव डन दिस, नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेट B. तो B is a set of all x such that 2x minus 1 is equal to 13. For this we need to simplify this and figure it out कि क्या वैल्यू जो है आपको यहाँ से मिलती है, ठीक है। सो दिस इज योर 7, दिस इज 7 इन योर इक्वेशन, मिस्टेकली आई हैव रिटन 2, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, 7x minus 1 is equal to 13. All you have to do is simplify this and find कि set B के अंदर कौन से elements present हैं. So let's do it. 7x remains to this side, minus 1 goes to that side and becomes 13 plus 1. Once you have done this, okay, then add कर लो right hand side वाले values को. That is what 13 plus 1 is, this is your x. So 13 plus 1 is your 14. And then x remain to left hand side, 7 multiply में it goes to that side and become divide. That is what 14 divided by 7. And what does 14 divided by 7 gives you? Divide करो, 7 के टेबल में 14 जाता है, 7 1 7 2 जा, तो you get the value of x is equal to 2. यानी कि इससे समझ में आता है कि सेट B के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट 2 प्रेजेंट है, ठीक है. एंड सेट A में भी कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है. तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि दोनों ही सेट्स के आपके इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स आपके इक्वल है. तो यू राइट द आंसर एज from first and second, you give this as equation 2, ठीक है. From first and second, the sets A and B are equal set. Simple. सबसे पहले क्या करा, इस वाले सेट को फाइंड आउट किया इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है. देन फॉर दिस सेट वी डिड, और दोनों में 2 एलिमेंट सेम था, दैट्स व्हाई यू कैन कंक्लूड सेट्स A and B are equal set. Now let's move to the next sum. Okay kids, coming to the next question, that is which of the following, so which of the following sets are empty sets. तो एम्प्टी सेट हमने देखा था कि क्या होता है एम्प्टी सेट, इस तरह का सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है, एक भी एलिमेंट्स ना हो, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है. और इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट्स आर शोन बाय वैकेंट कर्वी ब्रैकेट्स, ठीक है. तो ऐसे ब्रैकेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट आर बेसिकली एम्प्टी सेट्स, ठीक है. तो ये आपको दिए हुए कुछ सेट सर को बताना है कि ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट है या नहीं, ठीक है. तो सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, ठीक है. तो एक नेचुरल नंबर ए में एलिमेंट जो है ना वो क्या है, सारे नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉलर हैं 0 से, ठीक है. एंड नाउ दिस इज द व्हाट डू वी से
कॉन्वर्स पार्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको बोला क्या गया है इसमें, सेट ए में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो स्मॉलर देन जीरो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स में आपका जीरो तो आता ही नहीं है, तो जीरो से स्मॉलर यानी -1 -2 वो तो नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड होते ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये क्या है, एक आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो फॉर दैट यू विल राइट इट एज, ठीक है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, देयर इज नो नेचुरल नंबर, ओके, क्या लिखोगे स्टेटमेंट, देयर इज नो नेचुरल नंबर, ओके, देयर इज नो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो, यानी जीरो से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली क्योंकि 1 2 3 से स्टार्ट रहा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई नेचुरल नंबर प्रेजेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यू विल राइट इट एज a इज इक्वल टू, ठीक है, और इसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, a इज इक्वल टू व्हाट, कुछ भी नहीं, दैट इज नल ब्रैकेट्स, ठीक है। देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर दैट इज a इज एन, क्या है आपका, a इज एन एम्प्टी सेट, so you just have to write it, A is an empty set, okay, and from this हम conclude कर सकते हैं कि ये आपका एक empty set है। सिंपल, empty set के अंदर क्या मतलब, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो A के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो we can write it as an that is an empty set. Now coming to the next question, that is B is a set of all x's such that x square is equal to what, 0. Okay kids, now b is a set of all x's such that x square is equal to 0, ठीक है। देखते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है, दैट मीन्स व्हाट, जो इक्वेशन है, दैट इज राइट हैंड साइड में जो आपको इक्वेशन दिया है, दैट इज x square is equal to 0, ये वाला पार्ट आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली जब x square is equal to 0 है, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है, x is equal to what, 0। तो इससे क्या समझ में आएगा कि सेट b में ना एक एलिमेंट है जिसका नाम है, जो कौन सा है, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नल सेट हो गया, ठीक है। अगर ये आपका नल सेट है और इसके अंदर आप 0 लिख दो, तो ये नल सेट नहीं हो जाता, ये हो जाता है सिंगलटन सेट, कि उसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज 0। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी सेट में 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नल सेट है, ठीक है। अगर उसके अंदर 0 है तो यानी कि वो एक सिंगलटन सेट है, नॉट अ नल सेट, याद रखना, ठीक है। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या लिखोगे, सेट B हैज एन एलिमेंट 0, ठीक है, सेट B के अंदर एक एलिमेंट 0 प्रेजेंट है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आप आंसर लिखोगे, दैट इज सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। दैट्स व्हाई यू कैन फाइनली कंक्लूड कि सेट B जो है, देयरफॉर करके लिखोगे, सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ओके। Okay kids, now looking at the third question, that is set C is a set of all x's such that 5x minus 2 is equal to 0 where x belongs to, या फिर x is an element of natural numbers, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे x है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ऐसा स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। फॉर दैट आप लोग क्या लिखोगे, जो आपका इक्वेशन है उसे लिखोगे, दैट मीन्स व्हाट, 5x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि व्हाट वी गेट। सो -2 गोज टू दैट साइड एंड बिकम्स +2, दैट इज 5x इज इक्वल टू व्हाट, उस तरफ जाके हो गया +2, ठीक है। अब ये आपका x है, यहीं पे रहेगा, सेंड 5 टू दैट साइड, इट इज एन मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर, इट गोज टू दैट साइड एंड बिकम्स डिवीजन, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 2/5। नाउ हमें क्या बोला गया था, x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स इसके अंदर आते ही नहीं, दैट इज दैट रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 0.4 आता है, जो कि एक डेसिमल है, ठीक है, एंड दैट आर इंक्लूडेड इन नेचुरल रैशनल नंबर्स एंड नॉट इन नेचुरल नंबर। तो समझ में आ गया कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फॉर दैट यू विल राइट स्टेटमेंट एज, ठीक है, स्टेटमेंट लिखोगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन, दिया हुआ है ना ये आपको कि ये एक नेचुरल नंबर है, बट 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन ये जो 2/5 है ये एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट एज therefore here also therefore, ठीक, therefore set C is an empty set, ठीक है। तो empty set is really simple, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर उसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है then we call it as empty set। याद रखना 0 अगर उसके अंदर प्रेजेंट है सेट के अंदर, that doesn't mean कि वो empty set है, that is a singleton set, okay। Now let's proceed to the next question।
So it's coming to the next question number 4, which says write with reasons. Okay, reason देना. Which of the following sets are finite or infinite? तो आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है. तो मैंने जस्ट जब सेट्स के टाइप बताए थे उसमें एक फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरह के सेट्स थे. तो फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें आप एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, ठीक है, एक काउंटेबल होते हैं वो, तो वी कॉल देम फाइनाइट सेट्स. और इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते. सिंपल सा है. अब आपको क्या करना है, कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, set A is a set of all x such that x is less than 10, okay, and x is a natural number. तो दो चीजें दी हुई हैं. पहला तो क्या है, x जो है वो less than 10 है और x आपका natural number है. तो obviously natural number starts from 1 2 3 4 and so on till infinity. लेकिन आपको लिमिट सेट कर दिया गया है कि x is less than 10. अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे तो you can write it that a is equal to, okay, that is 1 to 10, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन 10 से कम रहने वाला है, ठीक है. दैट इज 1 2 3, ओके, 4, और पूरा नहीं लिखना चाहो तो मैं डॉट डॉट डॉलर लिख करके, और लास्ट क्या होगा आपका 10 से कम रहेगा. तो 10 से कम कौन सा नेचुरल नंबर होता है, दैट इज 9, ठीक है. तो डेफिनेटली आप गिन सकते हो इसके अंदर के एलिमेंट्स को. देयरफॉर वी कैन राइट इट एज कि कैसा है ये सेट, दैट दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. सिंपल. ओके, दिस इज रियली सिंपल, डोंट बी कंफ्यूज. अगर गिन सकते हैं दैट इज अ फाइनाइट सेट, तो यहाँ पे गिन सकते हैं, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सेट B इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर. तो आपको याद होगा इंटीजर जो नंबर होते हैं क्या होते हैं. तो ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, दिस इज योर 0, ओके, and to the right side are positive numbers yani 1 2 3 and so on, okay, and to the left side the numbers are -1 -2 and continue till infinity. ठीक है. अभी याद रखना जब भी आपको कंडीशन दिया हुआ है कि y एक इंटीजर है, तो यानी कि कोई भी नंबर लाइन से कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन सेट की हुई है कि y इज लेस देन -1. तो याद रखना जब बोलेंगे y इज लेस देन -1 यानी कि इस तरफ, ठीक है, यानी कि इस तरफ के सारे नंबर्स जो हैं, ठीक है, वो -1 से छोटे होते हैं, ठीक है. -2 -1 से छोटा होता है, -3 -1 से छोटा होता है, मतलब इस तरफ से सारे नंबर्स जो है -1 से छोटे होंगे, ठीक है. तो ऑब्वियसली जब इसका हम लोग सेट लिखने जाएंगे तो हाउ विल राइट इन रोस्टर फॉर्म, दैट इज b इज इक्वल टू, ओके, दैट इज b इज इक्वल टू, यहां से पहले लेफ्ट हैंड साइड से एक तरह का ऐसा सेट भी हमने लिखा था, इस तरफ इन्फिनिटी है, ठीक है, यानी कि इन्फिनाइट माइनस नंबर्स हैं. देन यू कैन राइट एज -3, ओके, -2, क्योंकि लेस देन 1 है तो सबसे छोटा, सबसे जो जस्ट छोटा नंबर है दैट इज -2 फ्रॉम 1, -1, ठीक है, एंड देन द ब्रैकेट क्लोज, ठीक है. फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड, ठीक है, क्या आप गिन सकते हो इसके एलिमेंट्स, डेफिनेटली नहीं. -2 -3 -4 -5 -6 -7 कहां तक, -infinity तक यहाँ पे नंबर जो वो बढ़ते ही चले जाएंगे. देयरफॉर यू कैन से दैट कि क्या ये एलिमेंट्स, ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है. तो इसके लिए दैट द स्टेटमेंट विल बी सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट. सिंपल. आई डोंट थिंक देयर इज कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. जस्ट कंटिन्यू विद दिस. ओके, नाउ okay kids, now coming to question number 3, that is C is a set of students of class 9 from your school. ठीक है. तो C is a set किसके, set of students of class 9 from your school. तो डेफिनेटली ये देखो आपको ऐसे में लगेगा कि ये जो है हम लोग गिन नहीं सकते प्रॉपरली, लेकिन सोच करके देखो तो आपको पता चलेगा क्लास 9 आपके अभी जो इस ईयर जो आपके बच्चे होने वाले हैं, डेफिनेटली एक रोल नंबर सेट होता है, ठीक है, और एक अमाउंट ऑफ बच्चे ही रहता है, चाहे वो 50 हो 60 हो, ऐसा तो नहीं होता एक क्लास में आपके इन्फिनाइट बच्चे चले आएंगे, नहीं, ठीक है. तो फॉर दैट यू हैव टू थिंक कि हाँ एक क्लास में जो लिमिटेड ही बच्चे रहेंगे और हम अपने क्लास के स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है. दैट्स व्हाई यू विल राइट इट एज, कैसे लिखोगे इसे आप, दैट इज C इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज काउंटेबल, ठीक है. यानी क्या लिखोगे, ऐसा सेट है और हमें पता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, काउंटेबल है, ठीक है. देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, हम गिन सकते हैं अपने क्लास के बच्चों को. देयरफॉर वी कम टू द कंक्लूजन कि सेट C इज फाइनाइट सेट, क्योंकि हम अपने क्लास के बच्चों क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है. सो इन अ सिमिलर मैनर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. ओके, अगर अपने गांव के लोगों को गिनना चाहो तो ऑब्वियसली आप अपने गांव में कितने सारे लोग हैं आप उन्हें भी गिन सकते हो, ठीक है. तो फॉर दैट ऑब्वियस है कि हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज काउंटेबल. ओके,
सो जितने लोग हैं गांव के अंदर वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। आई रोट दिस सेट बिकॉज हमें यहाँ पे सेट का नेम नहीं दिया हुआ था, तो वी विल राइट दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ विलेज कैन बी काउंटेड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके किड्स, नाउ starting with the fifth question, set of apparatus in laboratory. So can you count the apparatus in a laboratory? Obviously मान लो आपका अभी स्कूल का जो laboratory है तो obviously उसमें कुछ amount of flask होंगे, कुछ measuring jar होंगे, कुछ test tubes होंगे, ठीक है। मतलब जितने भी आपके apparatus हैं वो एक limited होंगे, ठीक है। Obviously ऐसा तो नहीं आपके स्कूल में unlimited apparatus पड़े हुए हैं, obviously not, ठीक है। तो हम गिन सकते हैं हमारे क्लास के apparatus को, डेफिनेटली हम गिन सकते हैं। जो आपके क्लास जो लैब इंचार्ज होंगे उनको सब पता होगा कितने apparatus आपके लैब के अंदर हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली दैट इज काउंटेबल। ओके, सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज द सेट ऑफ लैबोरेटरी apparatus इज काउंटेबल, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, लैब के apparatus को आप काउंट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट फ्रॉम दिस, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट कि this set is a finite set, okay, because they are countable in a simple manner, तो there is no doubt कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर होल नंबर्स? तो होल नंबर्स जो बेसिकली स्टार्ट होते हैं फ्रॉम W, ठीक है, और जिसको नेम करते हैं हम लोग W, ठीक है, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज 0 1 2, ठीक है, एंड सो ऑन, दे नेवर एंड, ठीक है, दैट इज डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। देयर इज नो टर्मिनेशन ऑफ दिस whole numbers, therefore हमारा statement will be right कि the set of whole numbers is infinite set, ठीक है। यानी कि whole numbers का जो set है it is an infinite set because this number does not terminate, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होते, तो हम लोग इसे गिन ही नहीं सकते, तो therefore we call it as infinite set without hesitation. Now coming to last question of this exercise, that is set of rational numbers. Okay, as we know rational numbers are fraction of integers, ठीक है। तो यानी कि इसका तो ऑलरेडी यानी कि इसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, डेसिमल भी आता है, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स, so there is no chance of being finite, of set of rational numbers being finite. So therefore you will write the statement as the set of rational numbers is an infinite set again, ठीक है। this numbers does not terminate, ठीक है। तो ये numbers भी जो है आपके terminate नहीं होते हैं, ठीक है। तो from this you have understood कि कौन से आपके finite set थे, कौन से आपके infinite set थे। okay, so coming up with the next video with practice at 1.3, stay tuned and share with this video with your friends and subscribe to this channel, like this video and say in which part you are having doubt, so that we can come up with more solutions and better video. Okay, see you in the next video. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.